ये मां की स्तुति है। शाकंभरी देवी, इसके अनेक नाम है। जैसे इस तरह की स्तुति हम करते हैं, जिस भाव से हम देवता को भजते हैं, उस भाव को लेकर के देवता हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। और इस कन्या ने सुना, शशिकला ने बड़ी प्रसन्न हुई, ऐसा पति अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसने मन में ही इन्हें अपना पति मान लिया। जब संकल्पबद्ध हो गई, संकल्प और प्रतिज्ञा ये बहुत बड़ी चीज है। हम हमारे हाथ में लेते हैं जल, क्या लेते हैं? जल। जल का रूप क्या है? शीतलता है, लेकिन जल का दूसरा मतलब है जलना। अगर अपने कार्य को पूर्ण ना करें तो फिर ये जल जलाने का काम है। इसलिए मन में धारणा की और ब्राह्मण के कहने पर ब्राह्मण को बता दिया कि सुनो, आपके उन गुणों का बखान सुन करके मैंने सुदर्शन को अपना पति मान लिया। हे विप्रवर, आप जाइए और उस सुदर्शन को कह देना कि तुम्हारी भार्य अब मैं ही बनूंगी। सुदर्शन को तो इस बात का पता भी नहीं कि किसी ने अपना पति मान लिया है। सुदर्शन को बताया, सुदर्शन बड़े साधु पुरुष हैं, लेकिन मां का जब श्री विग्रह सामने प्रकट हुआ तो इनकी बुद्धि प्रखर हो गई, ओज तेज बढ़ गया, मन में प्रसन्नता हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि सुना कि वो कन्या पसंद करती है तो वही उठ करके चल पड़े। नहीं, ये उतावलापन ठीक नहीं। मन को जितना बांध के रखोगे उतना लाभ रहेगा जिंदगी। ये बड़ी मुश्किलें होती है। शरीर क्या है? शरीर चलता है प्रकृति के हिसाब से। शरीर चलेगा प्रकृति के हिसाब से, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिन्हें रोकना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर समाज में आपका हित होने वाला नहीं, अपने भी शत्रु बन जाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, शशिकला का स्वयंवर रखा गया। काशीराज की कन्या है, स्वयंवर जैसे ही रखा, महाराज पिताश्री, मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, मुझे क्षमा करें। इन्होंने कहा मैं भी स्वयंवर रख चुका हूँ, अब जिसके तेरे मन में जिसके गले में हाथ डालने की इच्छा हुआ डाल देना, लेकिन सुदर्शन को रहने दे। कन्या ने कहा बिना मतलब का विवाद ना बढ़ाइए, मैं सिर्फ सुदर्शन को ही पति मानती हूँ। और सुदर्शन को निमंत्रण भेजा गया। राजा महाराजा पहुंचे आकर के उस स्वयंवर में। सुदर्शन भी पहुंच गया। सुदर्शन को सब राजा जानते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, लेकिन कन्या ने स्वयंवर के बीच में उस सुदर्शन को स्वीकार किया। सुदर्शन को स्वीकार करने लगी, लेकिन उसी वक्त ये युद्धाजीत खड़ा हो गया, जो सुदर्शन का भी नाना ही लगता था। इसकी इच्छा थी कि मेरे दोहित्र शत्रुजीत के साथ शादी हो, लेकिन इसने कहा कि अगर मेरा दोहित्र भी पसंद नहीं है तो किसी अन्य राजा को पसंद कर ले। ये तो भिखारियों की तरह जाकर के आश्रमों में रहता है। प्रभु प्रेमियों, इसके बाद यहाँ विवाद खड़ा हो गया और भी राजा इसके पक्ष में खड़े हुए। एक राजा सुदर्शन के पक्ष में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि तुमने पहले भी ऐसे अत्याचार किए हैं, सुदर्शन को ही राज मिलना चाहिए था, इसको भगा करके तुमने यहाँ इस शत्रुजीत को राजा बना दिया। आपसे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन ये खड़ा हो गया, इसने तलवार हाथ में उठाई और युद्ध के लिए तैयार हुआ। लेकिन काशीराज ने सोचा युद्ध ना हो, इसलिए क्या करूं, इन्हें रोका और कहा कि मैं कल कोई फैसला करूंगा, अभी आप अपने अपने स्थानों पर जाइए। भगवती मां की कृपा से मनोरमा को बुलाया गया और सभी राजाओं को अलग अलग महलों में ठहरा दिया गया। रात्रि को अपने महल में ही अपनी पुत्री के कहने पर काशीराज ने
शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया और एक रथ पे बिठाया और भेज दिया। अब ये भगवती मां का भक्त है, अखंड भक्त है, तो पता चल गया कि ये शादी हो गई है। सभी राजा तलवार लेकर के अपने सेना सहित उनके पीछे भागे और आगे जाकर के उन्हें घेर लिया। शत्रुजीत जो उसका भाई था वो भी मारने के लिए तैयार हो गया। अब इसने भी युद्ध करना प्रारंभ किया। इधर से काशीराज की सेना भी युद्ध करना प्रारंभ कर रही है। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन प्रभु प्रेमियों, उस युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं था, युद्ध करने वाले सभी थे। अब पलड़ा भारी था, शत्रु पक्ष का जाता। सुदर्शन तो अपनी भार्या को बचाता, नहीं नहीं शादी हुई तो तलवार उठाने पड़ी। मां ने देखा मेरा भक्त अब संकट में आ गए हैं। सिंह समारी भगवती मां प्रकट हुई और तलवार हाथ में लेकर के अष्टभुजी मां प्रकट होकर के तुरंत युद्ध करना प्रारंभ किया। जितने भी शत्रु थे सभी का वध कर शत्रुजीत और युद्धाजीत को भी मार दिया। और उसके बाद यहां जब सब मर ही गए तो शशिकला को बड़ा कष्ट भी हुआ, लेकिन पति जिंदा है, पिता ठीक है, अपना जो परिवार है वो ठीक है, शत्रु पक्ष के ही मरे हैं। अच्छे लोग अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते हैं। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। अब बोलने वाला कोई था नहीं, इसलिए इन्होंने विवाह बहुत अच्छी विधि से किया है और उस विवाह में बहुत से आभूषण यहाँ दिए।